एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं जनाब आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज से हम एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, जो दोनों मीडियम के विद्यार्थी हैं, उन दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिशियल सीरीज होगी, जो स्टूडेंट्स को शून्य से शिखर की ओर लेकर जाएगी। और जो स्टूडेंट्स 12th के साथ साथ जेई और नीट के लिए भी डेडिकेटेड हैं, अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं गारंटी देता हूं केमिस्ट्री में वो शून्य से शिखर की ओर पहुंच पाएंगे। साथ ही साथ एक बेहतरीन मार्क्स अपने केमिस्ट्री में ला पाएंगे यदि आप मेरे साथ इस सीरीज में चलते रहेंगे। तो उन विद्यार्थियों के लिए जो डेडिकेटेड हैं, अपने नीट और जेई टारगेट के लिए 12th की पढ़ाई के साथ साथ अपने उस टारगेट में भी लगे हुए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए 4 लाइन से अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे। तो क्या 4 लाइन है उन बच्चों के लिए? रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो इन 4 लाइनों के साथ हम नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं आज से विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस का। इस क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आप इनकी प्रैक्टिस बनाए रखेंगे मेरे साथ साथ, तो आप निश्चित रूप से केमिस्ट्री में एक बेहतरीन स्कोर आप प्राप्त कर पाएंगे। चलिए आज की क्लास की ओर चलते हैं। क्लास को प्रारंभ करने से पहले 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, चाहे वो पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल पर या नए जुड़े हुए हैं। कौन से 5 पॉइंट्स हैं? वॉच लेक्चर्स डेली, डेली हमें क्लास देखनी है और मेक नोट्स, आपको साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। हम रायता फैला लेते हैं बहुत सारी बुक्स का और पढ़ एक भी नहीं पाते। इसलिए 1 या 2 भी बुक रखें, एनसीईआरटी को पढ़ें, साथ साथ एक रेफरेंस बुक को रख सकते हैं। ज्यादा बुक्स की कदापि आवश्यकता में नहीं है और क्लास से जार इनफ। आपकी जो क्लासेस चल रही है इस चैनल के माध्यम से वो ही इनफ है। यदि आप उनको कर लेते हैं तो मैं समझता हूं आप बहुत कुछ कर लेते हैं। और जो आपको असाइनमेंट मिल रहा है उसको आप सॉल्व करते चलें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलें, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया होती चली जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस सीरीज में हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस पर, उनके सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की भी शिकायत खत्म हो जाएगी आज से कि सर हमारे लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं आ पाती है। जल्दी ही कुछ ही दिनों में लाइव क्लासेस प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो आपको लाइव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करवा पाऊंगा, जिससे आपको लगातार एक अच्छी प्रकार से क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो पाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन ए तथा बी की सांद्रताएं क्रम से 0.5N और 0.1N है। ये कह रहा है सांद्रताएं हैं HCl की, और 0.2N HCl का 2 लीटर विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलयन ए और बी के आयतन होंगे। कौन सी यूनिट है हमारी? ये सॉल्यूशन चैप्टर की क्वेश्चन सीरीज है। पहले हर चैप्टर की सीरीज आएगी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, सबकी हम बात करेंगे। देखिए ये कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 विलयन ए और बी की सांद्रताएं आपको दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। और 2N HCl का 2 लीटर विलयन बनाना है आपको, तो उसके लिए ए और बी के आयतन बताइए, ये कह रहा है। और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन A and B have concentration 0.5N and 0.1N respectively. The volume of solution A and B required to make 2 liter of 0.2N HCl are. ये कहता है। अब देखिए किस प्रकार से अप्रोच करेंगे। पहले हम बात करेंगे, हमारे पास 2 सॉल्यूशन है HCl के,
यहां पर देखिए HCl है हमारे पास, A और B। इसका वॉल्यूम V1, इसका मान लेते हैं V2, प्लस कर देता हूं कितना है 2 लीटर है। पहली बात ये दे रखी है हमें क्वेश्चन में कि V1 प्लस V2 आपको दे रखा है, रिक्वायर्ड टू मेक 2 लीटर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, और जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 NaHCl है इसकी कंसंट्रेशन। तो V1 प्लस V2 कितना हो गया 2 लीटर हो गया। ये बात हो गई। अब देखिए इससे जो है यहां पर जो A और B दे रखा है, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3, इस प्रकार से अप्रोच करेंगे। N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N3V3 हो जाएगा। साथ ही साथ आप लिखते भी चलें। अब देखिए N1 आपको क्या दे रखा है, वैल्यूज को पुटअप करें, 0.5 N और 0.1 N है। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन A एंड B रिक्वायर्ड टू मेक 2 लीटर ऑफ 0.2 NaHCl। तो 0.5 N लिख लें, यहां पर लिख लें A की जो कंसंट्रेशन है, यहां लिख दिया मैंने, N1 की जगह क्या लिख दूंगा 0.5 इंटू V1 प्लस N2 की जगह में क्या लिख दूंगा, आपको दिख रहा है 0.1 दे रखा है तो 0.1 लिख दें, 0.1 लिख दिया। और यहां पर हम लिख देते हैं क्या N3 क्या है, कितना बन गया 0.2 N का सॉल्यूशन बन गया और 2 लीटर बन गया, 2 लीटर बन गया। कितना बन गया 2 लीटर, और इसकी सांद्रता कितनी दे रखी है 0.2 दे रखी है, 0.2 दे रखी है, तो 0.2 लिख दिया। अब V2 की जगह हम क्या लिखेंगे, हमने देखा टोटल सॉल्यूशन जो है हमारा क्या दे रखा है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2 लीटर हो रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूं V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2, और V2 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं V1 माइनस 2 लिख सकता हूं। तो यहां पर लिख दूंगा मैं V1 माइनस 2 V2 के स्थान पर। अब देखिए आगे ये क्या हो गया, इसको सॉल्व करें, 0.5 V1 प्लस 0.1 V1 माइनस 0.2, ये बात हो गई, और 0.4 ये 0.4 हो गया। अब आप देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको। यहां पर जो है 0.5 V1 और 0.1 V1 माइनस 0.2 है, तो ये क्या हो गया आपका, देखिए V2 की जगह हमने क्या कर दिया 2 माइनस V1 है, इसको सही कर लें, क्या है V2 की जगह, ये थोड़ा सा सही कर लें, V2 बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस V1 लिखेंगे, यहां पर भी यही लिखेंगे 2 माइनस V1, यहां पर भी सही कर देता हूं 2 माइनस V1, तो ये क्या हो जाएगा 0.2, इसको सही कर लें, क्या हो जाएगा 0.2 माइनस 0.1 V, ऐसे हो, ये हो गया सर, बहुत बढ़िया। अब देखिए 0.5 V1 और ये क्या 0.1 V1, क्या हो गया 0.4 V1 इज इक्वल, क्या आ जाएगा 0.4 माइनस 0.2 हो जाएगा, और 0.4 V1 इज इक्वल टू 0.2 हो गया, ये हो गया ना। इसके बाद V1 की वैल्यू क्या आ गई 0.2 अपॉन 0.4, क्या आ गया 1/2 आ गया, मतलब 0.5 आ, V1 आ गया आपका 0.5, ये आ गया ना बहुत बढ़िया ढंग से, V1 आ गया, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3 लिखा हमने, और N1 की वैल्यू हमें दे रखी है, V1 हमने लिख दिया
V1 V2 कैलकुलेट यहां पर बच्चों हमें करना है। V1 V2 के स्थान पर क्या लिख दिया, V2 इज इक्वल टू 2 माइनस V1 हो गया और N3 V3 की वैल्यू यहां पर हमने पुटअप कर दी। अब देखिए अब क्या करना है, इसके बाद जो है ये आ गया V1 आपका कैलकुलेट होकर आ गया 0.5, V1 की वैल्यू आ गई 0.5 और V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या है 2 और V2 इज इक्वल टू क्या है 2 माइनस V1, 2 माइनस 0.5 और V2 आ गया आपका 1.5। ये आंसर आ गया आपका, V1 ये आ गया और V2 ये आ गया। तो अब ऑप्शन हम देख लें कि हमारा V1 0.5 है, V1 क्या है 0.5, ये वाला जो ए ऑप्शन है V1 0.5 लीटर और B इज इक्वल टू ए का मान हो गया 0.5 लीटर और B हो गया 1.5, ये आंसर हो गया ये वाला। इंग्लिश मीडियम में भी यही आएगा 0.5 लीटर A एंड 1.5 लीटर ऑफ B। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पर अप्रोच हम कर रहे हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि जितने हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कंसेप्ट हमारा उतना ही क्लियर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 150 ml 2M मिथाइल अल्कोहल का विलयन का निर्माण करने के लिए CH3OH के कितने ग्राम जल में मिलाने होंगे। इंग्लिश में क्या कह रहा है, इंग्लिश मीडियम में सुन लें, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल शुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 ml सॉल्यूशन ऑफ 2M CH3OH। क्या कह रहा है ये समझे बढ़िया ढंग से, कि हमें दे रखा है 150 ml मिथाइल अल्कोहल दे रखा है, V इज इक्वल टू दे रखा है 150 ml और क्या है CH3OH, साथ ही साथ कंसंट्रेशन M इज इक्वल टू क्या है 2M दे रखी है, यही दे रखा है ना 2M दे रखी है और इसके ग्राम पूछा है WB, ये कितने होंगे, मोलरिटी की बात कर रहा है। अब मोलरिटी में तो आप माहिर हैं, ये तो आपको पता है मोलरिटी कैसे निकाल सकते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला देखिए, थ्योरी कंसेप्ट भी यहां बिल्कुल क्लियर हो रहा है। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में जितने मोल उपस्थित होंगे विलय के, वो क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अब मोलरता यहां क्या लिख दूंगा V लीटर में। अच्छा बच्चों, ये लीटर की जगह यदि मिलीलीटर में कर देते हैं, अब लीटर से मिलीलीटर बनाने के लिए 1000 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा NB अपॉन V ml इंटू 1000 का भाग दूंगा तो 1000 ऊपर चला। दूसरी बात, अब मोल कैसे निकालते हैं सर, मोल तो निकालना आपको आता है भाई मेरे। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल इसको कहते हैं NB, मोल्स कहते हैं, मोल्स बराबर गिवन वेट अपॉन मोलर मास। क्या लिखते हैं, गिवन मास बटे मोलर मास, दिया गया भार बटे अणु भार। मोलर मास को क्या कहते हैं हिंदी में, अणु भार। और ये गिवन मास वेट जो हमें दे रखा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं WB से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं MB से। आपको WB कैलकुलेट करना है। अब मोल्स की जगह मैं फॉर्मूले में ये लिख सकता हूं, M इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा, WB अपॉन MB, यही बन गया, इंटू V ml में इंटू 1000। आपको WB कैलकुलेट करना है। WB कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके सामने है। WB इज इक्वल टू
m इंटू एम बी इंटू वी अपॉन क्या कर दूं, अब वैल्यूज को पुटअप कर दूं। m क्या है 2, एम बी, अच्छा एम बी और निकाल लो। मिथाइल एल्कोहल का अणु भार मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता ही है, निकालना आता है। कार्बन का सारे मॉलिक्यूल में जितने भी परमाणु हैं, एटम्स हैं, उनका एटॉमिक वेट को जोड़ दिया जाए। कार्बन का 12 होता है प्लस, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 16, कितना हो गया 32 हो गया इसका मोलर मास। तो मोलर मास लिखेंगे, क्या लिखेंगे 32 इंटू वी 150 हमें दे रखा है अपॉन 1000, यही तो है अपॉन 1000। इसको आप कैलकुलेट कर लें, कहीं देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है। डब्ल्यू बी इज इक्वल टू एम गुणा एम बी गुणा वी अपॉन 1000। अब इसको कर लीजिए, इसको आप कैलकुलेट, देखिए ये 2 से 500 बार कैंसिल आउट हो गया, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। अब इसको आप करेंगे तो इसको गुणा भाग करके देखिए फटाफट, इसका गुणा भाग आपका कितना कैलकुलेट होकर आता है। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9.6, कितना आ जाएगा 9.6 आपका आंसर आ जाएगा ग्राम में, ग्राम में आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन हमारा 9.6 कहीं है क्या, ये है, बिल्कुल है सर, ये 9.6 आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 9.6 आ। इस प्रकार क्वेश्चंस पर अप्रोच करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी भी हमारी तैयार हो रही है। मोलरिटी का फॉर्मूला हमने याद कर लिया और मोलरिटी हमें क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा ताप बढ़ाने पर परिवर्तित होते हैं। ताप बढ़ाएंगे, कम ज्यादा करें तो कौन सा चेंजेज होगा किसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ताप बढ़ाने पर किसमें परिवर्तन होगा। देखिए ये सांद्रता टर्म्स आपको दे रखी है, सांद्रता की इकाई मोलरता लिख रखी है, मोलरता लिख रखी है, परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन वी लिख रखी है, और नॉर्मलता लिख रखी है। अब मोलरिटी देखिए, जिसमें वॉल्यूम आएगा, जिस सांद्रता टर्म में आयतन आएगा, वॉल्यूम आएगा, वो ताप से टेम्परेचर से प्रभावित होगी, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट मेरे भाई नहीं पड़ेगा। तो आप देख लें इनके फॉर्मूले लिखकर किसमें वॉल्यूम आ रहा है, जैसे मोलरिटी है या मोललता है, एम मोलरिटी या मोललता बोलते हैं, क्या होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल बटे विलायक का भार, ये होता है। इसमें आयतन नहीं आ रहा। और क्या है मोलरता, कैपिटल एम, दूसरा यहां है कैपिटल एम मोलरता, ये क्या होती है एन बी अपॉन वी होती है लीटर में, इसमें आता है तो ये ताप से प्रभावित होगी। तीसरी यूनिट है नॉर्मलता, ये क्या होती है ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम तुल्यांक, हिंदी में लिख रहा हूं ग्राम तुल्यांक बटे आयतन या वॉल्यूम लीटर में, ये भी प्रभावित होगी। एक यूनिट और है परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन वी, इसमें भी आता है विलय का भार बटे विलयन का आयतन इंटू 100। तो आयतन किस किस में आ रहा है, आयतन जो आ रहा है आप देख रहे हैं, आयतन इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। डेट मीन्स
मोलरता या मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी और परसेंटेज W/V, ये 3 यूनिटें ताप से प्रभावित होंगी। आंसर ढूंढ लीजिए। कौन सी? मोलरता नहीं होगी, नहीं होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीसरे नंबर का ये आ रहा, ये ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है अगला, फोर्थ नंबर का है। 750 ml 750 ml 0.5 mHCl विलियन में 250 ml 250 ml 2 mHCl मिलाने पर विलियन की मोलरता क्या होगी? आपको बता रखा है दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए तब क्या लगाएंगे फॉर्मूला, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। मिक्सिंग हो गई, क्या लगाएंगे? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। ये फॉर्मूला चलेगा मिक्सिंग पर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मिक्सिंग का कर रहे हैं सॉल्यूशन को। तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। ये M1 कितना है? 750.5 इंटू 750 ml प्लस M2 कितना है? M2 हमें दे रखा है 250 ml और 2m और 250 m इज इक्वल टू, आपसे क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं? ये जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा M3 हमें निकालना है और V3 भाई क्या हो जाएगा? V3 V1 और V2 को जोड़ ले तो क्या आ जाएगा? V3 आ जाएगा। V1 V2 को जोड़ना भाई, V1 आपका कितना है? 750, V2 कितना है? 250, 1000 हो गया, तो यहां क्या लिख दूंगा? 1000 लिख दूंगा। अब आ गया, मतलब V3 की वैल्यू आ गई है। अब तो आप निकाल ही लोगे, कैसे? इनको मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करें 375.0 प्लस 500 इज इक्वल टू M3 इंटू 1000। कितना हो गया? M3 इज इक्वल टू 875 अपॉन 1000। कितना आ गया? 0.875 m। ये देखो 0.875 किसी में है क्या? है सर। ये पहला ऑप्शन हो गया 0.875। जब मिक्सिंग करते हैं सॉल्यूशन की, सेम सॉल्यूशन की, तब ये हम काम में लेंगे। तो नोट कर ले आप इसे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कर लिया नोट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मोलरता 2 मोलिलिटी दे रखी है। मोलिलिटी हमें दे रखी है 2 मोलिलिटी दे रखी है वाले NaOH के जलीय विलयन में इसका मोल प्रभाज। मोल प्रभाज होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। मोल भिन्न भी इसको कहते हैं। क्या कैलकुलेट करना है? मोल भिन्न। मोल भिन्न भी आपको कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है, और हमें मोलिलिटी 2 दी है। किसकी? NaOH की। अब देखिए कैसे करेंगे। आपको दी है NaOH है हमारे पास सॉल्यूट, और इसकी M दे रखी है, 2 दे रखी है। मोलिलिटी 2 है, डेट मीन्स इसका क्या मतलब है? इसके 2 मोल प्रेजेंट है। यही तो है। यदि मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? M इज इक्वल टू
एन बी अपॉन डब्ल्यू है। डब्ल्यू है इसके 2 लिखूंगा और ये 1 लिखूंगा, ये क्या है किलोग्राम में, तो ये क्या आएगा मोलैलिटी 1 आएगी 2 आएगी। डेट मीन्स इसके मोल कितने NaOH के 2 मोल हैं, तो मोल NaOH क्या हो गया 2 हो गया पहली बात। और आपको निकालना है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, यही तो निकालना है। तो काई बी इज इक्वल टू होता है NB अपॉन Na प्लस N, बी के मोल बटे टोटल मोल। टोटल में क्या आ जाएगा विलेय और विलायक के मोल। अब विलेय तो आपने निकाल लिया NB, Na निकालें जलीय विलयन है, और जलीय विलयन के मोल कैसे निकालेंगे भाई, इसमें भार कितना है यही निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या फॉर्मूला हो जाएगा ये यहां लिख लें, देखिए Na बराबर क्या लिखेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। भार कितना दे रखा है विलायक का, सॉल्वेंट का कितना है 1 kg मतलब 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। मोलर मास वाटर, वाटर है यहां पर आपका ये H2O है, इसका कितना होता है 18 और इसका वेट आएगा 55.5, ये आएगा, ये आ गया। अब तो आपके लिए इजी हो गया, काई बी इज इक्वल टू NB2 अपॉन Na। Na आपके कितने 55.5 प्लस 2, काई बी इज इक्वल टू 2 अपॉन 57.5, काई बी इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 में क्या करेंगे 57.5 का भाग दे दें तो क्या जाएगा 0.035, ये आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। बात आ गई समझ में आपके, ये बैठ गई होगी दिमाग में बात। 0.035 देख लो कौन से ऑप्शन में है, ये रहा सेकंड वाला, ये आंसर है 0.035 उत्तर इसका हो जाएगा। बढ़िया लग रहा होगा आपको, सीरीज में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी चल रही है और उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो डेडिकेटेड है अपने टारगेट के लिए। टारगेट क्या है नीट और जेई का हमारा टारगेट है। 12 तो कर ही रहे हो, परंतु उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अब आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ। व्यंजक के किस प्रकार में एक विलयन की सांद्रता ताप पर निर्भर करती है। क्या कहता है इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अभी किया था ऐसा क्वेश्चन है कि कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नॉर्मेलिटी करती है, मोलरिटी करती है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आयतन सामर्थ्य करती है। आंसर आंख बंद करके हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी डिपेंड करती है ताप पर, तो आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा भाई मेरे। तो ये सभी हो जाएंगे जो आयतन पर डिपेंड, जिनमें आयतन आ रहा है वो टेम्परेचर पर तो डिपेंड करेगी। अगले क्वेश्चन करिए, चलिए ये एक्स्ट्रा है इसको हटा देते हैं। यहां देखिए अगला बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कहता है। अब ये मोल फ्रैक्शन की बात फिर कर रहा है। देखिए एक फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस कई प्रकार के बन सकते हैं, जब भी सॉल्व होंगे जब हम इनकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्या कहता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट, विलय का मोल प्रभाज ज्ञात करवा रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग, जलीय विलयन क्या कंटेन कर रहा है 42.5% W/WNaNO3, ये बात है। तो मोल प्रभाज ज्ञात करना है 42.5% W/WNaNO3 का। कैसे करेंगे अब देखो यहां पर क्या है मेरे पास 42.5, यहां पर देखिए
42.5% W/W दे रखा है NaNO3। पहले तो इसका मीनिंग समझे। 42.5% W/W का क्या मतलब है? इसका भाई ये मतलब है कि 42.5 ग्राम NaNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये मतलब है कि 100 ग्राम विलियन में 42.5 ग्राम NaNO3 प्रेजेंट है। अब मोल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? मोल चाहिए सर हमें। तो Na और B के मोल निकाल लो। Nb क्या है? NaNO3। ये तो B है, विलय है ये। अब इसके मोल निकालो। Nb गिवन मास 42.5, यही तो दे रखा है। मोलर मास NaNO3 का मोलर मास 23 + 14 + 48 कितना आ गया? 40, 50, 60, 70, 78, 85 आ गया। तो ये 1/2 और पॉइंट। N भी तो आ गया 0.5। अब Na निकाल लें। Na कैसे निकालेंगे? वही तरीका है मोल का निकालने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। Na क्या है? H2O। Nb क्या था? NaNO3। NaH2O है। अब H2O के मोल कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल भार था, टोटल वेट था विलियन का। विलियन में क्या क्या उपस्थित रहता है? जो सॉल्यूशन होता है जिसको विलियन कहते हैं, आपको पता है सॉल्यूशन बराबर क्या होता है? विलेय प्लस विलायक, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट कितना है? 42.5। तो सॉल्वेंट क्या बच गया? 100 - 42.5 = कितना बच गया है? 57.5। ये बच गया 57.5, ये हमारे पास बच गया। और अब तो इसके मोल आप निकाल लोगे। मोल कैसे निकालेंगे? Na बराबर कैसे निकालेंगे? ये मोल निकाल रहे हैं, ये तो हमने वेट निकाला है। Na बराबर क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना? 57.5 अपॉन मोलर मास H2O का 18। 57.5 में 18 से डिवाइड कर दें। जब 18 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 3.19। ये आ गया। अब तो आपके लिए बहुत इजी हो गया काई बी निकालना। काई बी = NB कितना निकाला? NB ये रहा और ये Na है। तो 0.5 अपॉन Na 3.19 प्लस 0.5। तो काई बी की वैल्यू इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा? 0.5 अपॉन क्या लिख दूंगा? 3.50 है ना, तो 69 आ गया। इसमें इसका भाग दे दें। 0.5 में 3.69 का भाग देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? कैलकुलेट करके बता देता हूं, 0.135। ये आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए ये आंसर आ जाएगा 0.135। देख लो है क्या कोई? ये रहा सर। ये आंसर आ गया 0.135 अपना आंसर निकलकर आ जाएगा। इस प्रकार हम प्रैक्टिस करेंगे। तो नोट कर लें आप एक बार, तब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे।
हाँ कर लिया नोट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप। इस सीरीज में बहुत आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा और क्वेश्चंस की बराबर आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, जिससे आपकी थ्योरी तो क्लियर होगी, साथ ही साथ आपका टारगेट भी अचीव होता नजर आएगा। यहां पर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल दी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लंबा है क्वेश्चन परंतु इतना टिपिकल नहीं है। यहां पर देखिए कथन एक कह रहा है, एक मोलर जलीय विलयन और एक मोलर विलयन में से अधिक सांद्रित होता है, कि मोलर ज्यादा सांद्रित है मोलल। भी दूसरा कथन है 1m विलयन में 1m विलयन से कम विलायक उपस्थित होता है। अब ये बता रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं एक बार। स्टेटमेंट 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेट देन 1 मोलल सॉल्यूशन, और स्टेटमेंट 2 कहता है 1m सॉल्यूशन कंटेन लेस सॉल्वेंट देन 1m सॉल्यूशन। तो सेकंड तो मुझे ठीक लगता है। सेकंड आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और फर्स्ट फॉल्स है। फर्स्ट तो क्या है, ये हो जाएगा, फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड ट्रू है। अब कैसे, यहां ध्यान दें, ये कह रहा है कि एक m सॉल्यूशन, एक मोलर सॉल्यूशन कंटेन लेस सॉल्वेंट देन 1m सॉल्यूशन। यहां पर देखिए मोलरिटी जो होती m होती है NB/V होती है, और m होता है NB/W। इसमें सॉल्वेंट कम होगा, इसका आयतन ज्यादा है। ये प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है, तो यहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा। तो फर्स्ट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यही कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट यही कह रहा है, क्या कह रहा है, एक मिनट, यही कह रहा है कि 1m विलयन में 1m विलयन से कम विलायक उपस्थित होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि एक m सॉल्यूशन कंटेन लेस सॉल्वेंट। ये जो विलयन है इसमें विलायक कम होगा, सॉल्वेंट कम होगा, क्योंकि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, m में, मोलल में ओनली विलायक की, सॉल्वेंट की बात करते हैं। लेकिन फर्स्ट जो है 1m मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेट देन 1 मोलर सॉल्यूशन, ये फॉल्स है, कंसंट्रेट नहीं होता, ये फॉल्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहां चला गया, एक मिनट इसको देखते हैं। इसको आप नोट करने पहले, इसको फटाफट से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है इसको नोट करिए पहले, तब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, मोलर और मोलल की बात। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये आ गया 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9th नंबर का। क्या कहता है, 2 लीटर 1m H2SO4 विलयन को उदासीन करने के लिए आवश्यक NaOH का द्रव्यमान है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन पूछ रहा है, WB पूछ रहा है, रिक्वायर्ड 50% W/W टू न्यूट्रलाइज 2 लीटर ऑफ 2m H2SO4 सॉल्यूशन। न्यूट्रलाइज करना है। अब देखिए न्यूट्रलाइज की रिएक्शन क्या होती है, देखिए H2SO4 प्लस NaOH क्या देगा, Na2SO4 प्लस 2H2, ये बनेगी उदासीनीकरण।
न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है। डेट मीन्स क्या कहता है ये रिएक्शन में कि 1 मोल H2SO4, ये कितना है 1 मोल, यहां पर क्या है 2, ये क्या है 2 मोल है इसके, मतलब 1 मोल H2SO4 को 2 मोल NaOH न्यूट्रलाइज कर रहा है, जब तो रिएक्शन बैलेंस हो रही है Na2SO4 2H2SO। अब अपने पास जो है H2SO4 के मोल कितने हैं इसको और निकाल लो। मोल कैसे निकालते हैं, देखो मोलेरिटी होती है, मोलेरिटी मोलरता M बराबर होता है NB/V। इसके मोलेरिटी दे रखी है 2 और NB ये क्या है नहीं H2SO4 अपॉन 1, NB आया 2। H2SO4 के जो मोल निकल कर आ रहे हैं अपने पास वो कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया है। मतलब हमारे पास 2 मोल हैं H2SO4 के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए WbNaOH का वेट निकालना है। अब मोल यहां पर 1 मोल H2SO4 के लिए तो 2 NaOH चाहिए, और 2 मोल के लिए कितने चाहिए, रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे NaOH मोल कितने चाहिए, 4 मोल चाहिए NaOH के, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब इसका वेट निकालना है, परसेंटेज W बराबर होता है, क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है विलेय का भार बटे विलियन का भार। अब ये आपको कैलकुलेट करना है। WT जो है आपको क्या करना है, आपको 1 मिनट ये जो है क्वेश्चंस को देख लें, क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन WT आपको कैलकुलेट करना है। अब WB चाहिए पहली बात तो, अब WB कैसे निकालेंगे, देखो मोल बराबर होता है WB अपॉन M। NaOH के मोल कितने 4, या NaOH लिख देते हैं, 4 ही तो मोल चाहिए आपको। और यहां पर देखो ये कैसे लिख, 4 बराबर WB भार और मोलर मास NaOH का मोलर मास कितना होता है 23 + 16 + 1 40, WB बराबर आया 160 आ गया। परसेंटेज W दे रखा है 50 बराबर, ये कितना आ गया 160 गुणा 100 और है इसमें अपॉन WT इंटू 100। WT बराबर आ गया 160 गुणा 100 बटे, आंसर निकल कर आएगा कितना 320। ये आंसर आना चाहिए 320। देखना कोई ऑप्शन में है क्या, ये रहा, ये ऑप्शन आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को बनाना है, अप्रोच करनी है क्वेश्चंस पर, जिससे हम इजी प्रकार से क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। पहले हम देखते हैं क्या हमें दे रखी है वैल्यूज, डेटा हमें क्या दे रखा है, फॉर्मूला क्या लगेगा, ये हमें दिमाग में रखना है। और जो डेटा नहीं है, हमें क्या रिक्वायर्ड डेटा है उसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन इजी ढंग से होता चला जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ देखिए। टेन नंबर का क्वेश्चन है, ग्लूकोज के 100 ml विलियन में 18 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, विलियन की सांद्रता मोल पर लीटर में होगी। इंग्लिश में क्या कहता है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज
18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर। मोलरता की बात कर रहा है, मोलरिटी की बात कर रहा है, तो कैसे करेंगे? मोलरिटी का फॉर्मूला लगा लो। देखो m बराबर होता है NB अपॉन V, ml में लिखते हैं तब 1000 से गुणा कर देते हैं मेरे भाई। अब देखो आपको क्या दे रखा है, V दे रखा है, यहां लिख ले 100 ml, और WB दे रखा है। ये डाटा गिवन है, ये मैंने लिख दिया। V है आपके पास, NB और चाहिए। अब NB तो आप निकाल सकते हो। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 होता है, ये होता है ग्लूकोज। अब इसका वेट मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। MB कितना आता है? 180 आता है। विश्वास ना हो तो निकाल के देख लियो भाई, कितना आता है? ग्लूकोज का मोलर मास जो आएगा वो कितना निकल कर आएगा? 180 निकल कर आएगा ग्लूकोज का। अब मोल निकाल लो इसके, मोल तो निकाल ही सकते हो। NB इज इक्वल टू, वेट दे रखा 18 अपॉन 180, 0.1 आ गया। अब जो है M इज इक्वल टू मोल 0.1, 100, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0, ये कैंसिल आउट, 1M आंसर आ गया, सीधा सीधा आ गया। देखिए 1M है क्या किसी में? ये रहा 1M मोल पर लीटर, ये आ गया 1M मोल पर लीटर, हमारा आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। हो रहा है ना? बहुत बढ़िया लग रहा है आपको? सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं आप? यहां पर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, उस यूरिया के जलीय विलयन की मोललता क्या होगी? वही घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ रहे हैं। मोललता क्या होगी जिसमें यूरिया का मोल प्रभाज 0.1 है। मोल प्रभाज कितना है? 0.1। द मोलिलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज 0.1। देखिए कैसे करेंगे? अज्यूम टोटल मोल, हम कल्पना कर लें टोटल मोल 1 है हमारे पास, जिसमें यूरिया का कितना पार्ट है? 0.1। यूरिया का कितना भाग है? 0.1। और जलीय विलयन है ना ये, तो वाटर के मोल कितने हो जाएंगे? 0.9 हो जाएंगे। वाटर के कितने हो जाएंगे? 0.9 हो जाएंगे। ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि यूरिया का 0.1 मोल है और इसके कितने हो गए? 0.9 हो। अब ये कैलकुलेट क्या करना है? यहां पर देखिए मोललता M। अब M का फॉर्मूला होता है NB अपॉन WA इंटू 1000। अब देखो क्वेश्चंस को करते समय फॉर्मूला लिख लिया और जो डेटा है वो मैंने लिख दिया। अब मोल तो आ गया 0.1 यूरिया का, ये मोल है, और WA चाहिए मुझे। अब WA कैसे निकालेंगे? वाटर क्या है? A है, सॉल्वेंट है, विलायक है। कैसे निकालते हैं इसको? कि NH2O बराबर क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या लिखते हैं? WA अपॉन MA, यहां से निकाल लें। और WA बराबर हो गया NH2O इंटू MA। MA क्या है? H2। N कितने आए इसके? 0.9। कितना है? 18। कितना आ गया?
16.2 आ गया, ये ऐसे आ गया। अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। m इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 16.2 इंटू 1000। इसका गुणा भाग कर लो मेरे भाई, इसका गुणा भाग कर ले। 0.1 अपॉन 0.0 कितना आ गया? 0.1 अपॉन 0.0 ग्राम में आया है, इसको किलोग्राम में बना लेंगे, इनटू कर ले, कितना आ जाएगा? 6.17 आ जाना चाहिए, 6.17। देखना कोई ऑप्शन है क्या? ये रहा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को। जो हमें दे रखी है वैल्यूज, उनको हम पहचानेंगे, फॉर्मूला क्या लगना है उसको हम पहचानेंगे, और रिक्वायर्ड वैल्यूज हमें क्या है उसको कैलकुलेट करके भाई उस फॉर्मूले में रख देना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देख लिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जलीय NaCl विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसके 500 ml में 5.85 ग्राम NaCl उपस्थित होता है। द मोलरिटी ऑफ aqueous NaCl solution which contain 5.85 ग्राम NaCl in 500 ml solution। ये कह रहा है, मोलरता की बात कर रहा है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चल रही है अपनी सारी चीजें, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसका फायदा ले रहे हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अब कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब यहां पर देखिए, मोलरता की बात कर रहा है, जलीय NaCl की मोलर 500 ml में 5.85 है। यहां पर देखिए V दे रखा है 500 ml, और वेट जो दे रखा है कितना दे रखा है? 5.85 ग्राम, यही दे रखा है ना, यही मैंने लिख दिया है, 5.85 ग्राम NaCl है, ये NaCl। मोलरिटी, मोलरता फॉर्मूला पता है, NB अपॉन V, ml में लिख देता हूं और 1000 से गुणा, ये कर दिया। अब V तो है मेरे पास, NB चाहिए मुझे। NB क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। NB इज इक्वल टू, गिवन मास कितना है? 5.85, मोलर मास इसका क्या हो जाएगा? 23 प्लस 35.5, 58.5, या 2 जीरो बढ़ाई या ये कट गया, 0.1 आया। तो m इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 5 सही कर देता हूं दोबारा से, इसका गुणा भाग कर ले भाई, इसका गुणा भाग कर लो तो आपके पास जो है आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और इसका आप गुणा भाग करेंगे, करो फटाफट। देखना भाई, मोलरिटी करिए इसको फटाफट, करके बताओ इसको। हाँ भाई करा कुछ? यहां पर देखो इसको, ये क्या आएगा? ये जो आएगा ये क्या आएगा? 500 है भाई, 5V, ये 500 है, ये 2 बार कट गया
0.2 आंसर आ जाना चाहिए। ये 500 लिख लियो भाई। तो 0.2 देखो ऑप्शन है क्या कहीं? नहीं है क्या? 0.2 का मतलब क्या है? ये भी लिख सकता हूं मैं, 2/10 1/5 1/5 देखिए ये रहा। देखो ये आंसर हो गया आपका 1/5, ये आंसर हो गया। ऐसे करेंगे तो वैल्यूज को लिखते समय यदि ऊक चूक होती है तो गलत हो जाएगा, इसलिए वैल्यूज को सही लिखिए। जो पूछा जा रहा है उस पर ये अप्रोच करें। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 ml विलियन में 12 ग्राम यूरिया वाले 1 विलियन की मोलरता, फिर मोलरता की बात कर रहा है। 500 ml सॉल्यूशन दिया है और 12 ग्राम यूरिया दिया है। क्या कहता है? मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 12 ग्राम यूरिया इन 500 ml सॉल्यूशन। तो देखिए फॉर्मूला लगा दो, क्या है? वेट यूरिया का 12 ग्राम, वॉल्यूम है 500 ml। अब ये क्वेश्चन जब होंगे जब हमें फॉर्मूले याद होंगे। यूरिया क्या है? यूरिया होता है NH2CO NH, इसका MB 60 होगा यूरिया। मोलर मास क्या आएगा? 60 आएगा। अब मोल निकाल लो यूरिया के, 12/60 1/5 बराबर 0.2 आ गया। ये मोल आ गए। अब मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। M = NB अपॉन क्या कर दूं? V × 1000 V ml में। मोल कितने लिए हैं भाई? मोल है इसके 0.2 अपॉन 500 × 1000। सीधा सीधा आंसर आ गया 0.4 है। ये देख लो 0.4 है क्या किसी ऑप्शन में? नहीं है? है सर, है, दे रखा है 0.4। ये रहा 4th नंबर का, ये करेक्ट आंसर हो जाए। कैसे करेंगे? अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। जल में गैसों का विलेकरण हमेशा ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है। जल में गैसों का विलेकरण हमेशा ऊष्माशोषी तो नहीं होता, गलत बात है। जल में गैसों का विलेकरण डेल्टा एस के ऋणात्मक चिन्ह के साथ होता है, ये सही है। तो सेकंड तो सही है किंतु फर्स्ट गलत है, ये होना चाहिए। क्या होगा अभी समझ लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। द डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन वाटर इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये फॉल्स है। और द डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन वाटर प्रोसीड विद ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एस, ये ट्रू है। कैसे? पहली बात तो देखिए, गैसेज जो हैं वो एक्जोथर्मिक होता है प्रोसेस। गैसेज जब वाटर में डिजोल्व होती हैं एक्जोथर्मिक होता है, एनर्जी इवॉल्व होती है, निकलती है। सारी गैसों के लिए एंडोथर्मिक नहीं होता है, रेयर ही होता है। ये बात गलत हो गई। दूसरी बात, जब गैसेस को लिक्विड स्टेट में लाते हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। एंट्रोपी देखिए गैस के लिए सबसे ज्यादा, ये गैस है, इसके लिए ये क्या है? लिक्विड, और ये क्या है? सॉलिड। ये 1, ये 2, ये 3। एंट्रोपी डेल्टा एस सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? 1, 2, 3। इसके लिए सबसे कम होती है, मतलब रेंडमनेस यहां पर सबसे कम होती है। तो जैसे गैस से लिक्विड में आएगा एंट्रोपी की वैल्यू घटती जाएगी, नेगेटिव की तरफ चलेगी। तो इसलिए जो है ये कह रहा है जो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। क्या है? 3 लीटर 0.1 m NaOH विलियन का
निर्माण करने के लिए 0.2 m NaOH का आयतन होगा। वॉल्यूम ऑफ 0.2 m NaOH रिक्वायर्ड टू मेक 3 लीटर ऑफ 0.1 NaOH सॉल्यूशन। सिंपल सा है, क्या करेंगे, एक ही सॉल्यूशन है तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब देखो M1 क्या, 3 और 0.1 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या पूछ रहा है, 0.2 इंटू V2 पूछ रहा है। V2 बराबर 0.1 इंटू 3 अपॉन 0.2, ये कैंसिल आउट हो गया। V2 बराबर 1.5 आना चाहिए। V2 क्या आंसर आ रहा है, देखो 1.5 है क्या ऑप्शन, ये रहा। तो इस प्रकार से आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। जो क्वेश्चन सीरीज की हमने शुरुआत की है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो डेडिकेटेड है अपने जेई और नीट के लिए, उनके लिए केमिस्ट्री में इजी वे से हम कैसे बढ़िया स्कोर कर पाएंगे, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो एक अच्छा स्कोर हम बना पाएंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया सीरीज है ये, और लगातार आप इसको क्वेश्चंस को करते रहें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो और ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट्री में स्कोर ला पाएं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।